Hello my dear students, welcome to my class. In the previous lecture I started the exercise 16.3 now and I discussed some questions of exercise 16.3. Now I will further discuss the exercise 16.3 and here is the question number 11. The interior opposite angle of a triangle are in the ratio 1:2 and the exterior angle is 120 degree. Find the measure of the टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. ओके, सिंपल कंसेप्ट है. इंटीरियर एंगल दिया 122 और रेशियो ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 1:2. तो रेशियो अगर 1:2 हो तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? इट विल बी x एंड 2x. तो एक्सटीरियर एंगल ये है और इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों. तो आपको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा because exterior angle is always equal to sum of two interior opposite angles. So we can write here x plus 2x is equals to 120 degree and the region is property of triangle. 2x plus x become 3x is equals to 120 and x is equals to 120 upon 3 and x is equals to 3 1 times and 4 times. It will be 40. x की वैल्यू 40 आ गई. सो फर्स्ट इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा आपका? x था तो x इज इक्वल्स टू पुट द वैल्यू इट विल बी 40 डिग्री एंड सिमिलरली सेकेंड इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू क्या था आपका? 2x. सो 2 into 40 एंड यू विल गेट 80 डिग्री. ओके, चलिए इससे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है. 80 + 40 120 और 120 इज द एक्सटीरियर एंगल. इट मीन्स योर कैलकुलेशन इज राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल सच दैट एंगल a + b + c. एंगल a + b + c की हमें वैल्यू बतानी है. ओके, तो चलिए हम देखते हैं. अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना बेटा, एंगल x + y + z इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री होता है रीजन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंड एंगल a + z इन दोनों का सम कितना होगा? 180. रीजन लीनियर पेयर इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180. रीजन लीनियर पेयर इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 रीजन लीनियर पेयर. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब जब इतना आपको क्लियर ही है सो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इंटीरियर एंगल थे एक्स वाई एंड जेड वी कैन राइट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1 एंड द रीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सिमिलरली वी कैन राइट, अब आप देख सकते हो एंगल ए + जेड इज इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं. वी कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर यहाँ नहीं डालेंगे. एंड द रीजन इज लीनियर पेयर. ओके, अब यहाँ से एंगल ए और प्लस जेड अगर 180 है तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल ए इधर एडिशन इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. सो एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल b plus angle x is equals to 180 degree and the region is linear pair. And here angle x is equals to 180 minus angle b and this is the equation number 3rd. and angle c plus y का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री. एंगल c plus angle y is equals to 180 degree. रीजन इज सेम रीजन लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180. सो हियर एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल c. ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. अब एंगल z
एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। एंगल एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, एंगल एक्स की वैल्यू 180 माइनस बी पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ जब पुट करोगे एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, 180 माइनस बी, सो 180 माइनस एंगल बी, एंगल प्लस, यहाँ प्लस था प्लस लगा दिया, एंगल वाई के प्लेस पे क्या 180 माइनस सी, 180 माइनस सी हम पुट कर सकते हैं, प्लस प्लस लगा दिया, एंगल जेड के प्लेस पे 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू क्या था 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करोगे आप देख सकते हो 180 प्लस 180 प्लस 180 तीनों प्लस में तो ऐड हो जाएगा, यू विल गेट 520 माइनस एंगल बी प्लस माइनस एंगल सी माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन तीनों को इधर हम शिफ्ट करेंगे, जब इस साइड शिफ्ट करेंगे, जब तीनों नेगेटिव में इस साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इट मीन्स 520 और 180 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कुछ अभी इसको रहने दीजिए, 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, तीनों क्या हो गया पॉजिटिव हो गया क्योंकि तीनों इस साइड क्या था नेगेटिव था ना। 180 को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 520 इज इक्वल्स टू 520 माइनस 180 इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंड हियर यू कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 520 माइनस 180, यू विल गेट 360 डिग्री। दिस इज योर आंसर। मीन्स तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो ये चीज़ें याद रखिएगा बेटा कि इन ट्रायंगल दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आ जाए, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज, सम ऑफ ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये इसके इक्वल है। ओके चलिए देखते हैं। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। फाइंड एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, एंड एंगल ए सी डी, ए सी डी वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ओके, तो चलिए देखते हैं। इजी क्वेश्चन है बेटा, बस हमें कंसेप्ट्स को देखने हैं। अच्छा, इस पूरे ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको भूल जाओ, ए बी सी, इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, सो वी कैन राइट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। इज इट क्लियर? एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी लिख सकते हैं। रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल सी एक्चुअल में है क्या ए सी डी, तो एंगल सी के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज 50 डिग्री। सो यहाँ पे आ गया आपका आंसर, फर्स्ट आंसर आ गया, ये आ गया। अब एंगल बी ए डी, बी ए डी अगर निकालना है तो आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, ये 50 है, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, so here we can write in triangle A B D, in triangle A B D angle B A D plus 50 plus 90 is equals to 180, and the region is
property of triangle. Okay, now we can find a value. Angle BAD is equals to 90 plus 50 become, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, अभी प्लस होगा, 90 प्लस 50 बिकम 100, 40 इज इक्वल्स टू 180, एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू, we will get 40 degree. This is your final answer. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बेटा स्टेप बाय स्टेप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एडी इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC. मीडियन आपको क्या बताया था, मैंने मीडियन बताया था. व्हेन वी विल ज्वाइंट एनी वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, देन द लाइन ज्वाइनिंग इज नोन एज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. इज AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AD. क्या AB, BC और CA का जो सम है इसके 2 टाइम्स से बड़ा होगा? चलिए देखते हैं, लेट चेक. तो चलिए देखते हैं. इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD अगर ये इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट एंगल AB प्लस BD. AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD. होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल की इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ज़्यादा होता है. तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इन दोनों साइड का सम इससे ग्रेटर होगा ही होगा. रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. चलिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 लिखना भी भूल गया मैं. चलिए कोई बात नहीं. अगेन इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो अगेन वी कैन राइट AC प्लस DC. AC प्लस DC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AD होगा. इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा. सेकेंड इक्वेशन, अगेन द रीजन इज सेम, property of triangle. Now add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. equation 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे then you will get, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में ऐड होगा. तो AB प्लस BD प्लस AC प्लस DC इज ग्रेटर देन AD प्लस AD. तो हमें चाहिए क्या था? हमें लेफ्ट में क्या चाहिए? AB प्लस BC प्लस CA चाहिए. तो AB है यहाँ पे, CA भी है. AC या CA बोथ आर सेम. AC और CA बोथ आर सेम. तो हमारे पास AB प्लस CA तो है, बट ये दोनों, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है. आप देख सकते हो प्लस BD प्लस DC इज ग्रेटर देन 2. AD प्लस AD बिकम 2 टाइम्स ऑफ AD. अब आप देख सकते हो बेटा ध्यान से, BD एंड DC, यहाँ से यहाँ तक BD है, यहाँ से यहाँ तक DC है. आप देख सकते हो BD एंड DC दोनों को सम करेंगे तो क्या BC की इक्वल होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? BD प्लस DC इज इक्वल्स टू BC होगा. BD प्लस DC यहाँ पर लिखेंगे, बट BD प्लस DC इज इक्वल्स टू BC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही होगा. क्यों? क्वेश्चन में क्या था? मीडियन था. इन दोनों का सम हमेशा इसके पूरे के इक्वल होगा. भाई दोनों इक्वल है ना, इक्वल हो नहीं भी हो बेटा, ये और ये दोनों मिलके ही तो BC बना रहे हैं, तो दोनों का सम BC के इक्वल होगा. तो इन दोनों के प्लेस पे हम BC लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट AB प्लस CA प्लस BC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ AD. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है? तो यस, ये पॉसिबल है. ओके, दिस इज योर आंसर. ओके, आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू क्लास. एंड योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 16.3. यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 16.3. अगर आपको 16.3 में कहीं कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू क्लास.